जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव की हृदयांकित गतिविधियां। परम पूज्य विद्यानिधि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव की पावन धरा डोंगरगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित किया गया। 1 से 6 फरवरी तक चले इस कार्यक्रम में प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, तो वहीं तीर्थंकरों के नाम पर बनी रेजिमेंट्स के युवाओं की परेड एवं प्रदर्शन आदि ने महामहोत्सव की सार्थकता सिद्ध की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 1 फरवरी के मंगलकारी दृश्य। छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनांदगांव जिले की प्रसिद्ध धरा डोंगरगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव परम पूज्य विद्यानिधि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया। प्रथम दिन अर्थात 1 फरवरी को इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत परेड एवं कमांडो द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा समझाने के साथ हुई। आज अपराजय साधक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं विद्यानिधि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, वंदनीय आरिका संघ एवं एलक महाराजों के सत्संग सानिध्य में 1 से 6 फरवरी 2025 प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य श्री जी की महापूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज मांगलिक ध्वजारोहण होने जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रोताओं का जैन आर्मी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी एक साथ, सबका मंगल हो। किसी भी कार्यक्रम का मंगलाचरण मांगलिक कन्याओं से क्यों कराया जाता है? क्योंकि वे मांगलिक होती हैं। आज का कार्यक्रम भी मांगलिक कन्याओं के मंगलाचरण से हो रहा है। पधारे मांगलिक कन्याएं। कमांडो कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमांडो द्वारा मंच के लिए आमंत्रण के साथ ही आकर्षक परिधानों में युवतियों ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण कर वातावरण को भक्तिमय कर दिया।
चरण के बाद समिति पदाधिकारियों ने उच्चासन पर विराजमान पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए और नमन वंदन कर आशीर्वाद लिया। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी एवं अन्य अतिथियों ने पूज्य गुरुवरों को श्रीफल अर्पित करने के बाद प्रभु एवं पूज्य आचार्य श्री का चित्र अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आलीशान बहुमान के लिए हमारे ऑफिसर्स सभी रेडी हो जाएं। जन्म देती है, सभी ऑफिसर्स वैसे ही बाय में 28 होल पॉइंट पे पहुंचेंगे। सभी ऑफिसर्स आलीशान बहुमान के लिए होल पॉइंट पे पहुंचेंगे। हमारे माननीय अतिथि आप सभी के बीच पधारने वाले हैं। होती हैं एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर समस्त 63 रिद्धियां अपने आप ऋषभनाथ के पावन चरणों में चेरी बन गई। प्रभु 6 माह का लंबा योग धारण कर ध्यानस्थ हो गए। उनका वैराग। चित्र अनावरण के पश्चात कमांडो के बीच आए अतिथिगणों ने पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन कर श्रीफल अर्पित किए। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, शुभकामना। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप यशो विजयी बने, शुभकामना। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप सदा धर्म प्रभावना शिरोमणि बने रहे, शुभकामना। रतनलाल जी जय जिनेन्द्र श्रीमान, आपका सम्मान जयवंत रहे, शुभकामनाएं। भी चाचा जी हैं, वो भी आ जाएं। कमांडो उनको लेके जाएं। जय जिनेन्द्र श्रीमान, रतनलाल जी आप बड़े सदा को स्वस्थ लेके एवं सुखी रहें, शुभकामना। रतनलाल जी बड़े जात्या को लेके आए। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आपके कर कमलों से सदा पवित्र कर होते हैं, शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप आदर्शों के आदर्श बने, शुभकामना। इनके साथ रहिए। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप गुणों के सागर बने, शुभकामनाएं। यहीं रहो, सम्मान होगा। रतनलाल जी को भी लेके आइए। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप अद्वितीय महापुरुष बने, शुभकामना। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आपके ऊपर देव शास्त्र गुरु की कृपा बरसती रहे, शुभकामना। प्रभात जी पधारे हैं। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप जन गण मन अधिनायक बने, शुभकामना। किशोर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप सम्मान दान के लिए चक्रवर्ती की पहचान बने रहें, शुभकामना। प्रभात जी। जय जिनेन्द्र श्रीमान, आप धर्म संस्कृति रक्षक सदा बने रहे, शुभकामना। इस बीच विधानाचार्यों ने ध्वजारोहण करता परिवार एवं अतिथियों को मांगलिक क्रियाएं कराईं, तो वहीं पदाधिकारियों को पट्टिका आदि पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। हमारे ध्वजारोहण करता परिवार विनोद जी बड़जात्या सह परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि आए और ध्वजारोहण अरुण साव जी सामूहिक रूप से। विनोद जी बड़जात्या आप सह परिवार से निवेदन है, कृपया कर आप आए और सामूहिक रूप से इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को आरंभ कर इस कार्यक्रम और इस ध्वजारोहण के माध्यम से महामहोत्सव की शुरुआत आचार्य गुरुवर के चरणों में निवेदन। स्वागत अभिनंदन के बाद कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक रूप से मांगलिक क्रियाओं के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकः शान्तिर्भवतु स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं श्री अरुण साव जी ने उपस्थित जनों को संबोधित किया, तो वहीं पदाधिकारियों द्वारा पगड़ी पट्टिका आदि पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। आज 1 वर्ष बाद आप सब ने मिलकर फिर से एक सूर्योदय का संकल्प लिया है
आने वाले समय में जिस तरीके से ये स्थान तीर्थ बनने वाला है, सभी समाजों का, न सिर्फ जैन समाज का, वर्ण में निश्चित रूप से ये मानता हूं कि सभी समाजों का, सभी धर्म संप्रदायों का, हमारे भारतवर्ष का धरोहर बनने वाला है, हमारे छत्तीसगढ़ का सम्मान बनने वाला है। यह स्थान डोंगरगढ़, जहां पर आप लोगों की कल्पना में जो कुछ है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और आने वाले समय में वो अकल्पनीय, हमारी बात भी वो अकल्पनीय, हमारा निर्माण भी साकार होकर धरातल पर आएगा। ये शीघ्र ही हो पाएगा। विद्यासागर महाराज जी का, भगवान उनका हम सबको आशीर्वाद है। मैं आज के इस कार्यक्रम के भी इस अनूठेपन के लिए भी, ऐसा इवेंट एक अलग ढंग से सोचकर बनाना, हमारे सबके एक रूटीन का काम होता है, मंच होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। उन सब से अलग हटकर एक एक बिंदु को उभार कर सामने लाना, चाहे वह ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, या वो चित्र के अनावरण का विषय हो, या अतिथियों के बैठने का विषय हो, या कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य लोगों का बैठने, सब कुछ अलग ढंग से हो रहा है। आज मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सीख पा रहा हूं, आने वाले समय में मैं कर पाऊंगा ये सब। जगत गुरु मुनिराज जी मंच पर विराजे हैं और उनके ही निर्देशन में ये हुआ है, ये जान के तो और बड़ी प्रसन्नता हुई है और बड़ा मन को संबल मिला है। आदरणीय श्री विनोद जी अध्यक्ष इस स्थान पर, श्री विनोद जी सिंघई बिलासपुर से हैं, श्री किशोर जी जैन कार्यकारी अध्यक्ष हैं चंद्रगिरी पर्वत वाले इस स्थान पर, अमित जी, निखिल जी, सोनल जी, दीपेश जी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य, माताएं बहनें जो यहाँ विराजी हैं। मैंने अभी अपने जीवन में स्थानक के पास ही हमारा घर था कवर्धा में, और मैंने भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र से पहले नौकार मंत्र सीखा है। और मैंने रतन मुनि महाराज जी हमारे यहाँ घर के पास में ही आकर रुका करते थे, तो उनके पास हम लोग कई घंटे बैठा करते थे। वो महावीर स्वामी चौक कवर्धा का, वहीं से विशेष रूप से त्याग और तपस्या जो हमारे मुनिजन करते हैं, वैसा अब दुनिया में कहीं और दिखता नहीं है। ये जैन मुनियों में ही देख करके प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबको, जितने मुनिजन यहाँ विराजमान हैं, जितने माताएं बहनें विराजमान हैं, जितने साथी मेरे विराजमान हैं, और विशेष रूप से ड्रेसअप होकर के जो आज इस कार्यक्रम में एक साथ एकत्रित हुए हैं, सभी का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साई जी का भी आभार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विशेष रूप से हम लोगों को, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी को और मुझे विशेष रूप से भेजा इस कार्यक्रम में कि जाकर के पहले आप लोग सम्मिलित होकर आइए, फिर मैं बाद में जाऊंगा। तो मैं उनका भी हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। शीघ्र ही हमारी कल्पना, हमारा संकल्प धरातल पर सिद्ध होकर उतरेगा। इस मान्यता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमामय समारोह, और इस समारोह महामहोत्सव का नाम आप लोगों ने दिया है, और इस बहुत ही पवित्र पावन अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सभी पूज्य संतगण, आचार्यगण, माताएं, समिति के सभी पदाधिकारीगण, विनोद बड़जात्या जी,
विनोद सिंघई जी, किशोर जैन जी, अमित जी, निखिल जी, सोपन जी, दीपेश जी, इस तीर्थ क्षेत्र समिति के सभी पदाधिकारीगण और हमारे साथ हम साथ मिलकर आए हैं ऐसे हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी धर्मावलंबीगण। सबसे पहले तो मैं सभी आचार्यगण, मुनिगण, संत जनों को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोगों का सौभाग्य है, कितने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद आज के इस अवसर पर हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्र चिंतक संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के इस धाम को जिस प्रकार से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम हमारे पूज्य मुनि और आचार्यगण के मार्गदर्शन में हो रहा है, निश्चित रूप से ये न केवल संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए अद्भुत है। आज इस तीर्थ क्षेत्र में जिस प्रकार से स्कूल का संचालन हो रहा है, जिस प्रकार से गौशाला संचालित हो रहा है और समाज सेवा के अनेक उपक्रम यहां पर संचालित हो रहा है, हथकरघा का बड़ा काम यहां पर संचालित हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये तीर्थ क्षेत्र दुनिया में छत्तीसगढ़ और भारत का मान सम्मान और गौरव को बढ़ाएगा। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां आए हैं, ये बताता है कि ये हम सब के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और हम यहां पर आकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको ये प्रेरणा मिल रही है कि हम अपने जीवन को मानव कल्याण में किस प्रकार से लगा सकते हैं। और आज तो हम लोगों का जीवन धन्य हो गया जब इतनी बड़ी संख्या में मुनिगण, आचार्यगण, दीदीगण का हम सबको आशीर्वाद मिला है। हमें आमंत्रित करने के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है, विष्णुदेव साय जी ने, और उनकी तरफ से हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये 6 दिन का महामहोत्सव पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी होगा, मार्गदर्शक होगा और समिति के पदाधिकारी एक महीने से जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, जैन कमांडो के हमारे अधिकारीगण, उसमें बहनें भी शामिल है, सबने जो ये काम किया है, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य का विषय है कि इस तीर्थ क्षेत्र में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आगमन होने जा रहा है 6 फरवरी को। तो ये कितना पवित्र स्थल है, कितना पवित्र धाम है, ये इस बात को बताता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ आकर आशीर्वाद लेना चाहता है, नमन करना चाहता है। ये तपोभूमि, ये कर्म भूमि, ये प्रेरणा का स्थल, ये हम सब के लिए अत्यंत आनंदित करने वाला गौरव का क्षण है। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। पूज्य गुरुवर ने महोत्सव को लेकर प्रसन्नता जताई और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को आशीर्वचन प्रदान किए। ध्वजारोहण का कार्य संपन्न किया गया। 6 दिवसीय महोत्सव का
शुभारंभ हो गया और ये शुभारंभ इस प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए सुप्रभात बन करके आया है। ध्वजारोहण में मंत्रोच्चारण के साथ जैसे ही ध्वजा का आरोहण हुआ और ध्वजा ने फहर करके ये साबित कर दिया कि ये क्षेत्र और ये प्रदेश और पूरा देश धन धान्य से समृद्ध होगा, क्योंकि ध्वजा की दिशा ईशान दिशा में होने के कारण कुबेर की दिशा मानी गई है और कुबेर का खजाना इस देश को भरपूर समृद्ध करेगा। आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ और ललितपुर के जैन जवानों ने अहिंसक आर्मी के रूप में जो अपनी प्रस्तुति दी है वह ऐतिहासिक और अद्भुत है। इनकी इस प्रस्तुति के लिए एलक धैर्य सागर जी महाराज जी ने जो संयोजना की, मुनिवर आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, मैं स्वयं और एलक जी दोनों, निश्चय सागर, निजानंद सागर, आरिका संघ ने जो मार्गदर्शन और अनुमोदना की, वह आज अपने देश की आर्मी के सामने एक अहिंसक और धर्म भावना की आर्मी बन करके अपनी प्रभावना की प्रस्तुति कर रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों बंधु पधारे हुए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री महोदय ने भेजा है इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। और यह कार्यक्रम हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की 1 वर्ष समाधि होने पर उसकी स्मृति में संपन्न हो रहा है। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज तपस्वी थे और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम साधना संलेखना के साथ छत्तीसगढ़ के इकलौते जैन तीर्थ, दिगंबर जैन तीर्थ चंदगिरी में संपन्न की है। और यह छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ की ये पहाड़ियां डोंगरगढ़ की संपूर्ण देश में धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर के धर्म लाभ लेते हैं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के 1 वर्ष के समाधि समारोह संपन्नता के अवसर पर होने वाले इस आयोजन के लिए हमारे संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन में यह 6 दिन का महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र प्रतिभा स्थली संचालित हो रही है। बाल ब्रह्मचारिणी बहनें उसमें अपना समय दे रही हैं। हथकरघा, गौशाला आदि प्रकल्प भी यहाँ पर देश को समृद्ध करने के लिए और सभी के लिए संस्कारित करने के लिए संचालित है। समयाभाव है, इसी कारण से अंतिम आशीर्वचन के रूप में मैं आपको कह दे रहा हूँ, जैसे हमारे राष्ट्र में तिरंगे का सम्मान हमारे भारत राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, ऐसे ही जैन परंपरा में पंच परमेष्टि का प्रतीक, नमोकार के रंगों का प्रतीक ये धर्म ध्वज हमारे धर्म का, जिन शासन के ध्वज का सम्मान माना जाता है। देश समृद्ध रहे, देश एक रहे, देश अखंड रहे, प्रगति का चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ भावना से इन पंक्तियों के साथ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी गुरुदेव की, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य गुरुवर के प्रवचन के बाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमांडो अफसर ने आगे की रूपरेखा समझाई, तो वहीं उप मुख्यमंत्री एवं विशिष्ट जन आचार्य श्री की समाधि स्थल की ओर रवाना हुए। प्रथम समाधि स्मृति
एवं विधान महोत्सव के ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान महामहोत्सव की संविधान पीठ पर विधानाचार्य पंडित जी की महती भूमिका एवं आवश्यकता होती है। अतः 1 फरवरी से 6 फरवरी तक होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बागडोर तो निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महामुनिराज ने ससंग अपने हाथों में थाम ही ली है, किंतु सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संवैधानिक पीठ का कार्यभार संभालने के लिए अनेकों विधानों को कराने के अनुभवी ब्रह्मचारी नितिन भैया, ब्रह्मचारी संजीव भैया, ब्रह्मचारी अरुण भैया, ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया, ब्रह्मचारी लल्लन भैया, ब्रह्मचारी अविनाश भैया, ब्रह्मचारी मनोज भैया से निवेदन करने के लिए कमेटी के प्रतिनिधि स्वरूप अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी एवं महोत्सव के विशिष्ट सदस्यगण पधारे और नम्र निवेदन कर उन्हें विधानाचार्यत्व मंडल के लिए नियुक्त करें तथा उनका सम्मान करें और सहायक पंडित विद्वानों को भी ससम्मान निमंत्रण प्रदान करें। आर्मी ऑफिसर्स जैन विंग कमांडर संयुक्त जैन एवं जैन ग्रुप कैप्टन सन्मति जैन कमान मैनेज करेंगे। इधर व्यवस्था बनाइए। कमांडो अभिषेक साइड कमान मैनेज करेंगे। साथ ही हमारे ब्रह्मचारी धीरज भैया जनरल ये भी उपस्थित है। मैं सभी से निवेदन करूंगा पर अपना अर्घ अध्यक्ष श्री किशोर जी जैन, संरक्षक श्री विनोद जी जैन, साथ ही सुकुमाल जी जैन, सप्रेम जी, दैनिक विश्व परिवार और जुग्गू भैया बहुत अच्छा से मेरा निवेदन आए और आचार्य श्री की समाधि स्थल पहुंचने के पश्चात उप मुख्यमंत्रियों एवं विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री के निमित्त श्रीफल अर्पित कर परिक्रमा लगाई और भक्ति भावपूर्ण आरती की। गुरुवर आपकी अमृत वाणी जीवन धन्य बनाती थी, रोम रोम होता था पुलकित, तन मन में बस जाती थी, तन मन में बस जाती थी। अमृतमयी उस वाणी धार से फिर से हमें भिगा जाओ, तरस रही हैं अखियाँ सबकी, आकर दर्श दिखा जाओ। तन से दूर भले हो गुरुवर, मन से ना बिसराएंगे, जब तक सांस रहेगी तन में आपके गुण हम गाएंगे। आरती के पश्चात हाथों में धर्म ध्वजा लिए तीर्थंकरों के नाम से बनाई गई रेजिमेंट के युवा और वाद्य यंत्रों पर अपना हुनर दिखाते किशोर किशोरियों के मार्च पास्ट ने उपस्थित जनों को देश एवं धर्म के प्रति उल्लासित कर दिया।
मार्च पास्ट के बाद तीर्थंकरों के नाम से बनी रेजिमेंट्स की ध्वज वंदना में उपस्थित जनों ने भी ध्वज की वंदना में सावधान की मुद्रा निभाई। परोपकारी देवशास्त्र गुरु के महापूज्य चरणों में जिन शासन प्रभावना आर्मी की उपाध्याय रेजिमेंट वंदन करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामि वंदामि वंदामि। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। दाएं मुड़, कदम तल। बाएं मुड़। परोपकारी देवशास्त्र गुरु के महातपस्वी चरणों में जिन शासन प्रभावना आर्मी की साधु रेजिमेंट वंदन करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामि वंदामि वंदामि। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। दाएं मुड़, कदम ताल। एक शानदार ध्वज वंदन आप सभी के बीच होने जा रहा है। सभी से निवेदन, अपनी आंखें खोल के इस ध्वज वंदन को देखें कि इस जिन शासन के ध्वज को किस तरीके से वंदनीय ध्वज को किस तरीके से नमन किया जाता है। टेक टू ऑर्डर। ऑल जिन शासन प्रभावना आर्मी ध्वज वंदन के लिए ध्वज पॉइंट पर पहुंचे। शाश्वत जिन शासन ध्वज वंदन टाइप 1। 1 2 3 4। टाइप 2 अहिंसामयी जिन शासन ध्वज वंदन। 1 2 3 4। टाइप 3 वीतरागमयी जिन शासन ध्वज वंदन। 1 2 3 4। अटेंशन, टेक टू ऑर्डर। जिन शासन के शाश्वत गान के लिए जो भी दर्शक जिस अवस्था में हैं वे सब खड़े हो जाएं और सावधान रहेंगे। कमांडो सिद्धार्थ जैन कमान मैनेज करेंगे। जिन शासन ध्वज वंदन शाश्वत गान। ध्वज वंदना के पश्चात रेजिमेंट नियमों के बीच समस्त साधु संतों एवं उपस्थित जनों के णमोकार मंत्रोच्चारण से वातावरण में भक्ति आनंद की पवन बहने लगी, तो वहीं युवतियों के सामूहिक भक्ति नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमो सर्वोदय जैन धर्म की जय जय जय।
24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। नमो पंच परमेशी भगवंतों की जय जय जय। अटेंशन। जय
आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे अतिथि, हमारे समस्त ट्रस्टीगण, हमारे सभी श्रोता दर्शक गण के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं समिति के मंत्री श्री चंद्रकांत जी जैन से निवेदन करूंगा, आए और माइक की कमान संभाल के अपने आभार स्वरूप शब्द हम सभी के बीच रखें। इस आयोजन के प्रति, इस बच्चों के नृत्य के प्रति, इस समस्त श्रोताओं मुनिराज के प्रति। अगले क्रम में समिति के मंत्री श्री चंद्रकांत जी जैन ने पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन करने के साथ ही उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए संबोधित भी किया। महामुनिराज की, पूज्य छुल्लक एलक धैर्य सागर जी महामुनिराज की, मंच पर विराजित सभी महामुनिराजों की, पूज्य आरिका संघ की, उपस्थित महानुभाव, ये जो आप आज का संयोजन का प्रथम दिन का सौभाग्य देख रहे हैं, ये आचार्य भगवान की वरदानी छांव है और मंच पे विराजित पूज्य एलक धैर्य सागर जी महाराज की मेहनत का, आशीर्वाद का करिश्मा है। तालियां बजाकर अनुमोदना कि इतने छोटे से छत्तीसगढ़ में पूरे भारतवर्ष के लोगों की निगाहें केंद्रित करते हुए अपने गुरु जी का परचम लहरा रहे हैं। मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बाअदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बाअदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। ये बादशाह ज्ञान के विद्या गुरु का दरबार है। ये बादशाह ज्ञान के विद्या गुरु का दरबार है। अद्भुत संयोजन इस मंच के माध्यम से जिन टुकड़ियों ने, जो हमारे समाज के गौरव हैं, महिलाओं ने, पुरुष ने, बच्चों ने, दीदियों ने, छात्राओं ने जो अद्भुत प्रदर्शन दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, ललितपुर और कहां से, भिलाई और सभी जगह से जितने लोग पधारे हैं, उन सभी का हम कमेटी की ओर से तालियां बजाकर आभार, अभिनंदन और अनुमोदना करते हैं। एक बार ललितपुर से पधारे सभी लोगों के सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए हर्ष के साथ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम है, किंतु किसी कारण से वे अनुपस्थित हुए हैं। आ रहे हैं दोपहर में और वे लेट हो रहे थे, तो जैन धर्म की गरिमा और आचार्य भगवान के इस महते कार्यक्रम को विलंब ना हो, इसलिए उन्होंने दो उप मुख्यमंत्री माननीय साव जी और विजय शर्मा जी, यहाँ तालियां बजाकर शासन का आभार करना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि ऐसा आयोजन जो शासन के गणतंत्र दिवस में और स्वतंत्रता दिवस में आयोजन होता है, उससे भी अति अच्छा प्रदर्शन जैन धर्म के आप लोगों के द्वारा दिया गया। एक बार पूरे लोगों के द्वारा, चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट, विद्यायतन ट्रस्ट और हमारे जुड़े हुए इस कार्यक्रम से सभी पदाधिकारी, पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी, संरक्षक मंडल, सभी के लिए एक बार स्वर के साथ अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और एक बार मैं चाहता हूं पूरा सदन जिस धुन को गुरु जी के सामने गाया करते थे, आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। और ये गुरुवर की श्रद्धा और भक्ति का फल है कि पूरा आचार्य भगवान का संघ का आशीर्वाद पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के द्वारा, पूज्य निर्यापक समन योग सागर जी महाराज के द्वारा, पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज के द्वारा और सभी वरिष्ठ महाराजों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। उनके चरणों में सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर मंच पर विराजमान है, उनके चरणों में नमन करते हैं। हे भगवान नमोस्तु,
नमोस्तु। और हम सभी का नमोस्तु गुरुवर के चरणों तक इनके माध्यम से पहुंच रहा है। हे भगवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। पूज्य आगम सागर जी महाराज, पूज्य पुनीत सागर जी महाराज, इन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, गुरुवर भी जहां भी होंगे वहां इतने प्रसन्न होंगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे हमारे मुनिराज हम सबको एकत्रित कर कर विशाल समाधि स्मारक की संयोजना गढ़ रहे हैं और अपने गुरु के लिए जो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कर रहे हैं। मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जितने भी पदाधिकारी जुड़े हैं, खासकर विनोद बड़जात्या जी, किशोर भैया जी, विनोद सिघई जी, निखिल जी और जुग्गू भैया, मनीष भैया, जितने लोग जुड़े हैं इन सब के सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। इन्होंने वो करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ में हमारे जैन धर्म का नाम ऊंचा किया है। आगे भी 1 से 6 तक के कार्यक्रम में हम सब मिलकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन्होंने नाम लिखा दिया है वो भी बैठ सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखाया है यदि कोई बात है तो आप कोई चीज का संकोच न करें, आप विधान में बैठें, इंद्राणी बनकर बैठें और पूरा लाभ लेने का सौभाग्य लें, क्योंकि गुरुवर किसी एक के नहीं है, गुरुवर हम सब के हैं और गुरुवर के सिद्ध चक्र मंडल महाविधान में हम सभी को सहभागिता अर्जित करना है। और खासकर इस कार्यक्रम को संचालित करने में पूज्य अलग धैर्य सागर जी महाराज ने जो मेहनत की है, एक दिन की नहीं है। जब राजनांदगांव में चातुर्मास चल रहा था तब से उन्होंने सोच लिया था कि गुरुवर की इस जमीन पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। गुरुवर के आशीर्वाद से आज जो हुआ सब प्रारंभ हुआ है और धर्म ध्वजा के माध्यम से, जैसा पूज्य समता सागर जी महाराज ने बताया कि ईशान कोण में धर्म ध्वजा लहराई है। मैं गुरुवर के चरणों में एक बात और अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दिन चंद्रगिरी का मंदिर का शिलान्यास और धर्म ध्वजा फहराई गई थी, उस दिन भी गुरुजी ने यही शब्द कहा था, ईशान कोण में धर्म ध्वजा का आगाज हुआ है और आज भी वही हुआ है जब स्मारक बनने की बात है। आप राजनांदगांव के हो, छत्तीसगढ़ के हो, डोंगरगढ़ के हो, बुंदेलखंड के हो, पूरे भारतवर्ष के सभी के भोजन की व्यवस्था भोजनशाला में रखी गई है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। विनय पूर्वक हम आपसे निवेदन करते हैं। और ठीक 1:30 बजे हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका यहाँ पदार्पण होगा और पूज्य महाराज जी के दर्शन करने, आचार्य भगवान की समाधि स्थल के दर्शन करने यहाँ पर पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन, सभी कार्यों से निवृत्त होते हुए अपने इस कार्यक्रम में, गुरुजी के इस कार्यक्रम में पुनः सभी उपस्थित हो। मेरा आपसे निवेदन, सभी के आवास की व्यवस्था है, यदि किसी की व्यवस्था में कोई कमी है तो यहाँ पर कार्यालय है समाधि स्थल के बगल पे और यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हम इसके माध्यम से 1:30 बजे आप पुनः पधारें। भोजन व्यवस्था आप प्रारंभ हो रही है। हम आज के इस कार्यक्रम के प्रति जितने लोगों ने सहयोग दिया सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में ध्वजारोहण परिवार श्री विनोद जी बड़जात्या जी का 108 कलशों के माध्यम से इस ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से सम्मान करते चले। विनोद जी बड़जात्या परिवार सपरिवार आए और श्री जी के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ बहुत बड़े दान के साथ बहुत बड़ा सम्मान नरेश जी बड़जात्या परिवार ने, विनोद जी बड़जात्या परिवार ने प्राप्त किया है। उनके परिवार के लिए, उनके धन धान्य की समृद्धि के लिए, धर्म की समृद्धि के लिए संपूर्ण संघ का बहुत बहुत आशीर्वाद। और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन्होंने सौभाग्य आज प्राप्त किया है, सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत जी, रिया सलोनी और छाबड़ा परिवार गुवाहाटी आसाम से, और दीप प्रज्वलन का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया। उनके सम्मान में भी तालियां बजाकर पुनः 1:30 बजे हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन, एक और नाम उसके आगे चित्रावरण कर दो। हाँ, चित्रावरण का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है उनके भी नाम की हम घोषणा करेंगे। और पूज्य आरिका, जय श्रेष्ठ आरिका संघ यहाँ पर उपस्थित है, उनके चरणों में बारंबार वंदनामी करते हैं। उनके मार्गदर्शन से आज ये सब संभव हो रहा है, उनके सहयोग से संभव हो रहा है, उनके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। और वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती उषा देवी, विभोर श्रीमती
आयुषी मोठिया परिवार आगरा, इन्होंने चित्र नारायणकर का पुण्यार्जन किया है। इन्होंने भी 5 कलश की राशि घोषित की है और उनके श्रीमान नरेंद्र कुमार पांड्या देवरी निवासी, उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करा है, मैं सहयोग किया। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है और मैं पूरी आर्मी और कमांडो से कहना चाहता हूँ शीघ्र वहां खड़े हो जाएं। दर्शकों, आज आपने 1 से 6 फरवरी के मध्य आयोजित हुए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव में प्रथम दिन के अभूतपूर्व दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध नगरी राजनांद गांव के डोंगरगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि पूज्य आचार्य श्री के समाधिस्थ होने के प्रथम वर्ष पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति, धार्मिक रेजिमेंट्स के युवाओं का शानदार प्रदर्शन एवं किशोर किशोरियों के वाद्य यंत्रों पर हुनर ने कार्यक्रम को भव्य दिव्य बना दिया। तो वहीं उपस्थित जन इस महामहोत्सव में साक्षी बनने पर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।